क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे जेल? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छिन जाएगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से टहल रहे हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। अपने उल जलूल बयानों की वजह से नीतीश कुमार चर्चाओं में रहते हैं और कई बार अपनी हरकतों की वजह से भी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जिन वजहों से चर्चाओं में हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्र का अपमान करते हैं और ये वो वजह है जिसकी वजह से ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि बीजेपी को और जो एनडीए गठबंधन है उन सब पर निशाना साधते हुए विपक्ष के लोग जो है वो हंगामा मचा रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये आप जानिए। दरअसल नीतीश कुमार जब जन गण मन बज रहा था तब हाय हेलो और नमस्ते करते नजर आ रहे थे। वो बगल के एक इंसान को ठुनकियाते नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ सेकंड में बजने वाला ये जो राष्ट्रगान है, 52 सेकंड में खत्म हो जाने वाला ये जो राष्ट्रगान है, वो 52 सेकंड भी नीतीश कुमार शांति से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब हमारे देश का राष्ट्रगान बजता है तो हम सभी को सावधान मुद्रा में खड़े होना रहता है ताकि हम राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकें और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा है, दायित्व है। लेकिन नीतीश कुमार जो कईयों बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, न जाने कितना बड़ा उनका राजनीतिक कद है, राजनीतिक सफर उनका इतना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय 52 सेकंड तक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो वीडियो है वो मैं म्यूट साउंड में आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए। पूरा वीडियो इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि राष्ट्रगान को आधा अधूरा सुनाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो को म्यूट करके आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि नीतीश कुमार खड़े हैं, उनके साथ आसपास और बहुत सारे लोग खड़े हैं और नीतीश कुमार को देखिए कि वो बगल के खड़े एक शख्स को कैसे जब बोलते हैं तो वो जो शख्स हैं वो खुद ही घबरा जाते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार वो बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो शख्स मना कर रहे होते हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार जब ये समझते हैं कि वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो स्टेज के नीचे कोई शख्स होता है, उनको नमस्ते करते नजर आते हैं। 52 सेकंड तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार और यही वो वजह है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। डॉक्टरों से उम्मीद है कि वो जो नीतीश कुमार का मेडिकल रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करें ताकि पता चले कि सच में नीतीश कुमार की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, राबड़ी देवी भी जो है वो कटाक्ष कर रही हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी जो है वो पूरे आंदोलन को लीड करते नजर आ रही थी और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक है नहीं। मतलब उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, अब उनको या तो अपने बेटे को या तो किसी और को जो है वो मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार के बस का नहीं है कि वो इस पद को संभाल पाए। अब नीतीश कुमार को लेकर ये बातें क्यों कही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं है कि राष्ट्रगान का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए और राष्ट्रगान के बीच इस तरीके की जो हरकतें हैं वो नीतीश कुमार जब करेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा, भद्दा लगेगा और इसको लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा मचाएगा। क्या ये बात नीतीश कुमार को समझ नहीं आई थी? क्या नीतीश कुमार इस बात को जानते नहीं थे? और सब कुछ जानते हुए भी नीतीश कुमार इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं? एक अच्छे जाने माने बहुत पुराने पॉलिटिशियंस के रूप में नीतीश कुमार को देखा जाता है, फिर भी नीतीश कुमार इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब जब ये वाली चीज वायरल हुई तब लोग ये कहने लगे कि वो जो अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बताता है, वो जो सबको पाकिस्तान भेजता रहता है, वो जो सबको देशद्रोही बताता है, वो वाली पार्टी से गठबंधन है नीतीश कुमार का। अब क्या नीतीश कुमार पर बीजेपी कोई एक्शन ले सकती है? क्योंकि जितने देर से ये वीडियो वायरल है, ना तो मुख्यमंत्री की तरफ, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, ना तो बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई ट्वीट आया है, ना तो नीतीश कुमार को डांट लगाते, ना तो उनको सिखाते समझाते कोई भी ट्वीट किसी का नजर नहीं आ रहा है। वो जो हर इंसान को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी है वो नीतीश कुमार के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रही है? तेजस्वी यादव ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के सबसे दुलारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस तरीके का राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके की बात
तेजस्वी यादव ने कही, क्या कहा खुद सुनिए। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। अनजाने में हुआ कह रहे हैं। चलिए, तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और उन्होंने देश के हर एक नागरिक का अपमान किया है, इसीलिए पूरे देश के नागरिकों से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मानसिक स्तर जो है वो नीतीश कुमार का खराब हो चुका है, नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। इस तरीके की चीजें वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी, इतना बड़ा गलती उन्होंने कर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने ऐसी गलती पहली बार की। अभी कुछ ही दिन पहले जब गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब नीतीश कुमार ताली बजा देते हैं। मतलब नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, काहे करते हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। और मुझे लगता है अब नीतीश कुमार खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार से गलती से हो गया। मतलब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से ये चीज गलती से हो गई। तो ये एक खबर की कटिंग देखिए जिसमें ये बताया गया कि, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, वीडियो में कैसे एक महिला ये बता रही हैं कि आपको अब राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़ा होना होगा, और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है नीतीश कुमार अपना मूड बनाते हैं और निकलते नजर आते हैं, चलते नजर आते हैं। मतलब अनाउंसमेंट हो गया है कि राष्ट्रगान होने वाला है, उसी समय नीतीश कुमार को ये बात समझ में आती है कि हमें स्टेडियम एक बार घूम के देखना चाहिए। दरअसल एक स्टेडियम के उद्घाटन के लिए, पटना का ये वीडियो है, और एक स्टेडियम के उद्घाटन के किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार वहां पहुंचे रहते हैं, और जब अनाउंसमेंट हो जाता है कि राष्ट्रगान होना है, तभी नीतीश कुमार ये कहते हैं कि पहले एक बार स्टेडियम टहल कर आ जाते हैं। मतलब पहले उन्होंने राष्ट्रगान का अनाउंसमेंट होने के बाद उसे रोक कर स्टेडियम घूमने के बारे में सोच लिया, और दूसरी बार जब राष्ट्रगान फिर से शुरू हुआ तब 52 सेकंड तक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इधर ठुनकिया रहे हैं, उधर ठुनकिया रहे हैं, इनको नमस्ते कर रहे हैं, उनको हाय हेलो कर रहे हैं। मतलब क्या कुछ सेकंड तक राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति नीतीश कुमार शांत नहीं खड़े हो सकते हैं? बस यही वो सवाल है जिसको लेकर तेजस्वी जो है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन दरअसल थोड़ा बिगड़ गया है। नीतीश कुमार की ये जो गलती है उसको लेकर बहुत सारे निशाने साधे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके की गलती कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बीजेपी या तो बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है या नीतीश कुमार को साइड कर सकती है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के प्रति सम्मान के लिए बहुत कुछ कहती रहती है, राष्ट्रवादी पार्टी बनने की कोशिश करती है। और जब नीतीश कुमार इस तरीके के ब्लंडर करेंगे तो, और उसका साथ देते रहेंगे बीजेपी वाले, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। और इसीलिए बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नहीं कहा है, चुप्पी तो साधे रखी है, लेकिन ये सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान करके फंस गए हैं नीतीश कुमार, और रालू और तेजस्वी ने खोल दिया है मोर्चा, और बीजेपी ने ठान ली है चुप्पी। बीजेपी ने हाथ अपने होठों पर लगकर ये जो चुप्पी साधी है, ये चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। और तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि अब काहे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का गला क्यों सूख गया है, कुछ बोला क्यों नहीं जा रहा है प्रधानमंत्री से, इस तरीके की बात तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मीसा भारती ने भी जो है इस मसले पर बहुत कुछ कहा है। क्या कह रही हैं, सुनिए। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इस देश के प्रधानमंट्री को और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथों में है। नीतीश कुमार की इतनी बड़ी गलती पर लालू कैसे चुप रहते? तो लालू ने भी सोशल साइट एक्स पर आकर ट्वीट किया है और कहा है कि राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वो आगे लिखते हैं कि बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है क्या? क्वेश्चन मार्क लगाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान कर दिया, राष्ट्र का अपमान कर दिया, अब इससे ज्यादा और नीतीश कुमार क्या ही कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के चरणों में गिर जाते हैं। बीजेपी के छोटे नेता भी हों जो उनसे कद में भी छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, उनके भी पैर गिरने लगते हैं। यहां तक कि अधिकारियों तक के भी पैर नीतीश कुमार जो है वो गिरे जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है नीतीश कुमार जो आजकल कर रहे हैं, उस पर सवाल है। नीतीश कुमार के बयान को लेकर भी जो है वो कई बार नाराजगी व्यक्त होती रही है। विधानसभा में भी नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे कि बस 10 साल में पूरी दुनिया जो है वो समाप्त होने वाली है। जब तेजस्वी यादव मोबाइल चला रहे होते हैं, उनके मोबाइल चलाने से नीतीश कुमार इतना खिंचा जाते हैं कि वो विधानसभा में नाराज होते हुए ये कह देते हैं कि 10 साल में पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो नीतीश कुमार को दुनिया खत्म होने का ये जो नॉलेज है वो कहाँ से मिल रहा है? और नीतीश कुमार को ये पता चल गया है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं क्या? सुनो, एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। कौन सी मोबाइल वाले करके बोल? मंजू जी खड़ी, श्रीमती मंजू अग्रवाल, मुझे महोदय, पिछले 24 घंटे से 23 सेकंड का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और सवाल पूछने वाले बार बार नीतीश कुमार से सवाल पूछकर ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये गलती जानबूझकर की है या नीतीश कुमार से ये गलती हो गई है। नीतीश कुमार से ये गलती हो गई है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक खबर है, जो खबर फिर से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने राष्ट्रगान रुकवाया और फिर दोबारा जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो इनकी हरकतें देखिए, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। अनाउंसमेंट हो गया था, अनाउंसमेंट रुकवा देते हैं पहली बार, और दूसरी बार जब अनाउंसमेंट होने के बाद जब राष्ट्रगान शुरू हो जाता है तब वो अपने बगल के पास खड़े जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनको ठुनकियाते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, और जनगण मन के बीच वो हाय हेलो नमस्ते करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का ये जो वीडियो है वो सुर्खियों में है। मैंने आपको दोनों वीडियो दिखाया, जब अनाउंसमेंट हुआ तब की वीडियो भी मैंने आपको दिखाई कि अनाउंसमेंट को कैसे रोक कर नीतीश कुमार स्टेडियम घूमने चले जाते हैं, और घूम कर आने के बाद जब दोबारा शुरू होता है तब नीतीश कुमार हाय हेलो नमस्ते करने लगते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जो राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व हैं, उन्हें इतना भी नहीं पता कि जब इस तरीके की बड़ी गलती इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कर रहे हैं तो कितना ब्लंडर हो सकता है नीतीश कुमार के लिए? ऐसे भी बीजेपी उन्हें साइड करने की कोशिश में लगी रह रही है, और नीतीश कुमार इस तरीके की गलती बार बार करेंगे तो नीतीश कुमार का कद जरूर छोटा होगा। अब ये बात जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो क्या सच में अब नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, अब उनसे ना तो उनका पद संभाला जा रहा है और ना सार्वजनिक मंचों पर जो कार्यक्रम है उसे वो ठीक से संभाल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए? जो ये बात कही जा रही है वो क्या सच में सच है? क्या सच में नीतीश कुमार की तबीयत बहुत खराब है?
आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त ना करना, नीतीश कुमार के लिए सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब खरी खोटी नीतीश कुमार को सुनाई है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये गलती थी, भूलवश था, या जानबूझकर नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखते रहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ।